हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने आपका चैप्टर नंबर 6 ओमानास जर्नी रीड कर लिया था, उसकी एक्सरसाइज भी हमने फिनिश कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो। तो ये जो चैप्टर है ये भी कंटिन्यू है, ओमाना की डायरी से ही लिया गया है। ठीक है, ओमानास जर्नी का ही ये एक पार्ट है। ठीक है, अब ओमाना उस ट्रेन की विंडो से क्या क्या देखती है वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये भी वही कंटिन्यू वाला पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ मॉर्निंग नाउ। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली. इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड when the train stopped early this morning. I woke up. It was Madgaon. That was written on the board at the platform. Appa said that we are going through the state of Goa. ठीक है, अब बोला अब सुबह हो चुकी थी। पिछली रात मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि बाहर खिड़की से बहुत ज़्यादा अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, जब ट्रेन सुबह मॉर्निंग में बहुत सुबह सुबह रुकी, ठीक है, तो मैं उठ गई। ठीक है, तो वहाँ कौन सा स्टेशन था, मडगांव। ठीक है, और उसका जो नाम था वो प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बोर्ड था, उसके ऊपर लिखा हुआ था। तो अपा ने उसको बताया कि वो गोवा से होके जा रहे हैं। ठीक है, केरला। We got off at the station and had some hot tea and filled our water bottles. The train started again. I find it difficult to describe the scene outside. It is so beautiful. It is green everywhere. Fields with red soil and green crops, hills covered with trees. ठीक है, तो बोला अब हम स्टेशन से नीचे उतर गए और हमने वहाँ पे गर्म चाय पी और जो हमारी पानी की बोतलें थी वो भी भर ली। फिर ट्रेन दोबारा से चलना शुरू होगी। तो मैंने बाहर जो सीन देखा उसको मैं अपने शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती क्योंकि बाहर बहुत ही सुंदर जो था दृश्य था। ठीक है, वहाँ पे बाहर हर तरफ हरियाली छाई हुई थी। जो फील्ड्स थे वहाँ पे लाल मिट्टी थी, हरी हरी फसलें थी और जो हिल्स थे, छोटे छोटे जो पहाड़ थे वो ट्रीज़ के साथ कवर्ड थे। Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. I can't make out if it is a river or the sea. The air is cooler and not so dry as in Ahmedabad. ठीक है, और बोला कभी कभी मुझे बाहर छोटे छोटे तालाब दिखते, बहुत दूर तक पीछे हिल्स के, ठीक है, माउंटेन्स के पीछे, सॉरी, जो छोटे छोटे पहाड़ हैं उनके पीछे बहुत सारा पानी दिख रहा था। तो मेरे को ये नहीं पता चल रहा था कि वो नदी है या कोई समुद्र है। ठीक है, वहाँ की जो हवा थी वो भी ठंडी थी और इतनी ड्राई भी नहीं थी जैसे अहमदाबाद में होती है, सूखी भी नहीं थी। ठीक है, द ट्रेन पास्ट अ लेवल क्रॉसिंग. People are waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. There are buses full of people, cars, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, tongas and bullock carts with people and goods in them. ठीक है, तो बोला थोड़ी देर के बाद जो ट्रेन थी हमारी वो एक क्रॉसिंग लेवल से होके गुजरी। तो क्रॉसिंग लेवल के दोनों साइड बहुत सारी क्या थी, व्हीकल्स, गाड़ियाँ जो थी वो वेट कर रही थी, लोग वेट कर रहे थे ताकि ट्रेन जल्दी से जाए और ये क्रॉसिंग खुले और हम भी अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाए। ठीक है, तो वो देखती है कि क्रॉसिंग के दोनों साइड लोग खड़े हैं, कार्स खड़ी है, ट्रक्स खड़े हैं, ऑटो रिक्शास खड़े हैं, ठीक है, साइकिल वाले खड़े हैं, मोटरसाइकिल वाले खड़े हैं, स्कूटर वाले, इवन कि जो टोंगा वाले हैं, ठीक है, घोड़ा गाड़ी वाले या जो बैलगाड़ी वाले हैं, वो लोग भी वहाँ पे रुके हुए हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ ने अपने लोग हैं, ठीक है, बसेस में या ट्रक्स में लोग बैठे हैं, कईयों ने अपनी गाड़ियों में सामान भरा हुआ है। ठीक है, तो वो सारे लोग जो हैं क्रॉसिंग के दोनों साइड वेट कर रहे थे ट्रेन के गुजरने का। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, तो कुछ लोगों ने बोला अपने जो व्हीकल का इंजन भी बंद नहीं किया था जहाँ पे वो क्रॉसिंग लेवल के ऊपर वेट कर रहे थे।
देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस, और बोला वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस थी, शोर था और धुआं था. आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग. ठीक है, और मैंने कुछ लोगों को देखा जो कि जो बार्स लगी होती है, ठीक है, जो गेट सा बना होता है क्रॉसिंग को जो गाड़ियों को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ठीक है, तो उन बार्स के नीचे से होके वो लेवल क्रॉसिंग को क्या कर रहे थे, गुज़र रहे थे वहाँ से होके, उन्हीं के नीचे से चले जा रहे थे वो. हाउ डेंजरस दिस इज़, तो ये कितना ख़तरनाक है. एट टाइम्स अ ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन. Annie and I tried to count the carriages in one such train, but both the trains were going so fast, we always got confused. ठीक है, और बोला तभी सेम टाइम पे एक दूसरी जो ट्रेन थी दूसरी पटरी पे क्रॉस करी हमारी ट्रेन को. तो अन्नी और मैंने बहुत ट्राई किया कि उसमें कितने कैरिएजेस, अदर डिब्बे जो है, ठीक है, वो लगे हुए हैं, लेकिन दोनों ट्रेनें इतनी फास्ट थी कि हम हमेशा कंफ्यूज हो जा रहे थे. What was the difference in the scene that Omana saw from the train on the first day and on the second day? ठीक है, तो बोला ओमाना ने जो सीन देखा पहले दिन और दूसरे दिन, उन दोनों सीन्स में क्या डिफरेंस था. ठीक है, तो पहले दिन उसने देखा जो खेत थे वो बहुत सूखे थे, ठीक है, ड्राई थे, ब्राउन थे, लेकिन जब सेकंड डे उसने देखा तो बाहर बहुत ज़्यादा हरियाली थी, फील्ड्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हरे भरे थे, पानी था हर जगह, और हवा जो थी वो बहुत ठंडी थी, ज़्यादा गर्मी नहीं थी वहाँ पे. ठीक है, लेकिन फर्स्ट डे उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी. ठीक है, सो ये डिफरेंस आप यहाँ पे लिखेंगे. सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू.